हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स सोप? ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज C17H35COOK. Second option C17H15COOH. C C15H31COOH. And the last option D is C17H15COO twice, whole twice, and calcium is there. Right? So let's understand the key concept of this question first of all. So हमें यहाँ पे बोला गया है सोप का मॉलिक्यूल जो है उसको हमें फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट आर सोप मॉलिक्यूल्स. सोप क्या होते हैं? बेसिकली सोप आर दी सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स of fatty acids, salts of fatty acids. Okay, salts of fatty acids. राइट. सो जो फैट्स या फिर लिपिड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं स्टूडेंट, जब उनका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होता है तब जो है हमारे सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं. राइट. तो अब ना इसमें क्या होता है, हमारे जो सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो प्रेजेंट होती है. ठीक है, दो इंपॉर्टेंट ग्रुप होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. वो कौन से होते हैं? टू ग्रुप्स विच आर मैंडेटरी, आप बोल सकते हो टू फंक्शनल ग्रुप्स जो उसमें प्रेजेंट होते हैं. तो सबसे पहला ग्रुप होता है नॉन आयोनिक हाइड्रोकार्बन. हाँ, ऑल्सो इट इज ए लार्ज. ओके, मतलब ऐसे नॉर्मल हाइड्रोकार्बन कोई प्रेजेंट नहीं होता है, लार्ज हाइड्रोकार्बन का ग्रुप, मतलब बहुत लॉन्गेस्ट चेन होगी. ठीक है, तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है. सो इट हैज फर्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप, कंपल्सरी ग्रुप, दैट इज लार्ज नॉन आयोनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप. ठीक है, हाइड्रोकार्बन की बड़ी चेन होगी प्रेजेंट. ठीक है, इसके आपके मतलब इसके स्ट्रक्चर में. राइट. सेकेंडली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका आयोनिक ग्रुप. अब वो कौन सा आयोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है? जो आयोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है इन सोप वो होता है COO माइनस Na+, और अगर ये सोडियम का सॉल्ट है तो COO माइनस Na+ होगा. एंड अगर ये पोटेशियम का सॉल्ट है तो ये COO माइनस एंड K+ इसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है. तो ये आयोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है सोप में. एंड एक लार्ज नॉन आयोनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप, नॉन आयोनिक इसलिए बोल रहे बिकॉज उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा. एंड एक लार्ज हाइड्रोकार्बन ग्रुप जो है वो प्रेजेंट हो सकता है. ठीक है, अब ये जो क्राइटेरिया है इसके बेसिस पे हम हमारे ऑप्शंस को चेक करते हैं. सबसे पहला ऑप्शन हमें दिख रहा है C17H35COOK. एंड यस, आप देख सकते हो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला जो है हमारे इस क्राइटेरिया को फॉलो भी कर रहा है. बिकॉज सबसे पहली चीज क्या है, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन है, लार्ज हाइड्रोकार्बन आपको दिख रहा है, कार्बन की 17 कार्बन की चेन है. सो C17H35 तो लार्ज हाइड्रोकार्बन चेन है. एंड सिंस यहाँ पे ये जो है ये पोटेशियम का सॉल्ट हमें दिखाई पड़ रहा है बिकॉज COOK है यहाँ पर प्रेजेंट है. राइट, COOK. सो इट मीन्स ये एक पोटेशियम का सॉल्ट है स्टूडेंट्स. राइट, इट इज अ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड. सो इसका जो नेम होता है स्टूडेंट वो होता है पोटेशियम स्टेरेट. ओके, इस वाले आपके सोप का नाम होता है पोटेशियम स्टेरेट. ओके, ये इसका केमिकल नेम होता है. राइट. एंड अब हमारा ऑफ कोर्स हम सेकंड BCD भी चेक कर लेते हैं. तो जो सेकंड ऑप्शन है उसमें C17H15COOH है. तो ये पहला क्राइटेरिया तो फॉलो कर रहा है, लार्ज हाइड्रोकार्बन की चेन है, लेकिन इट हैज अ एसिड ग्रुप विच इज कंप्लीटली रॉन्ग. हमारे सोप मॉलिक्यूल में एसिड ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है. राइट, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. उसके बाद द सेम थिंग इज विद द C ऑप्शन ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पर भी आपको एक एसिड ग्रुप प्रेजेंट दिख रहा है. एंड द लास्ट वन इज C17H15COO होल ट्वाइस एंड Ca, मतलब कैल्शियम यहाँ पे प्रेजेंट है. सो अगेन हमें लार्ज हाइड्रोकार्बन चेन तो है बट इट हैज कैल्शियम इन इट, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा. तो बेसिकली क्या होता है, जो कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के जो सॉल्ट्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, जो इस वाले फैटी एसिड्स के, ये भी फैटी एसिड का ही एग्जाम्पल है लेकिन ये कैल्शियम का सॉल्ट है. तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो ना वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं. अब सोप जनरली किसके लिए हम यूज करते हैं? सोप जनरली हम यूज करते हैं फॉर क्लीनिंग पर्पस. राइट, तो ये क्लींसिंग एजेंट होते हैं, राइट. तो अगर वो सॉल्युबल नहीं होंगे वाटर में तो वो क्लींसिंग एक्शन शो नहीं कर सकते. राइट, एंड दैट्स व्हाई पोटेशियम और सोडियम के जो सॉल्ट्स होते हैं वो क्लींसिंग एजेंट मतलब सोप की तरह यूज होते हैं. लेकिन कैल्शियम मैग्नीशियम के जो सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, वो आपके
इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, एंड दैट्स वाई वो कोई भी क्लींसिंग एक्शन शो नहीं करते, एंड दैट्स वाई वी डू नॉट कंसिडर देम एज अ सोप। ओके स्टूडेंट्स, एंड दैट्स वाई यहाँ इस वाले एक्सप्लेनेशन से हमें ये समझ में आ रहा है कि जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए, दैट इज C17H35COOK, बिकॉज ये आपका सोप मॉलिक्यूल है, नाम है इसका पोटेशियम स्टेरेट। Right students, so I hope this part is clear to you. Thank you so much.